नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं ऑब्जेक्टिव दोनों ही साथ बताते हुए पेन कॉपी लेकर के बैठे और सभी प्रश्न को नोट करें और आपको घर में भी एक दो बार पढ़ना है या तो फिर वीडियो देखना है। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया और एक बार पहले किया है वह दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं, आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रहण के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता है और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा ना कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से। लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद बैठिएगा ना तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था
लाल बहादुर शास्त्री, और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले ने कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर पे थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा, क्योंकि तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए, उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मारा। अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए। कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो
तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है, आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया, ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन।